70 की उम्र में भी 25 के लगोगे, उम्र को रोकने के 6 नियम। बुद्धिस्ट स्टोरी फॉर गेट यंग बॉडी। इस लेख में बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति 70 की उम्र में भी 25 साल का युवा दिख सकता है, और इसके लिए गौतम बुद्ध ने कुछ नियम बताए हैं। लोग उम्र बढ़ने पर अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे सफेद बाल, झुर्रियां और आलस्य। एक युवा जिसने 20 साल की उम्र में ही ये समस्याएं अनुभव की, गुरु से मदद मांगने आया था। गुरु ने उसे बताया कि उनके पास कोई जादुई मंत्र नहीं है, परंतु कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर वह लंबे समय तक युवा रह सकता है। उन्होंने कहा कि पहला नियम है सुबह जल्दी उठना, अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठना। इस समय उठने से ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलती है। इसके बाद गुरु ने योग और प्राणायाम का महत्व बताया। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, और इनसे तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। इसके बाद सूर्य की धूप लेने की सलाह दी गई, जिसे उन्होंने जीवन शक्ति के लिए अनिवार्य बताया। सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती हैं। गुरु ने यह भी बताया कि सूर्य की क्रिया से हम अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मोबाइल को चार्ज किया जाता है। अब गुरु ने चौथे नियम की ओर बढ़ते हुए कहा कि प्राकृतिक आहार का सेवन करना चाहिए, जो स्वास्थ्य को सुधारता है और उम्र को रोकता है। उन्होंने संतुलित भोजन के महत्व पर जोर दिया, जिसमें ताजगी और पोषण की भरपूर मात्रा हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पानी पीना भी आवश्यक है, जिसे जीवन का स्रोत माना जाता है। पानी हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और इसे हाइड्रेटेड रखता है। अब आगे जानते हैं कि गुरु ने उसके लिए और क्या उपाय बताए ताकि वह यथासंभव युवा और स्वस्थ रह सके। गुरु ने आगे बताया कि सूर्य की रोशनी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे दिमाग की सक्रियता को बनाए रखती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सूर्य की किरणें हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनके ऊपर एक प्रकार का फिल्टर लगा रखा है। हमारे पूर्वजों ने सूर्य स्नान को बहुत महत्व दिया, और गुरु ने सुझाव दिया कि रोजाना आधे घंटे की धूप लेना शुरू किया जाए, जिससे बीमारियों से दूर रह सकते हैं और लंबे समय तक युवा बने रह सकते हैं। इसके बाद जब उन्होंने चौथा नियम बताया, तो उन्होंने कहा कि सात्विक और पौष्टिक भोजन का सेवन बेहद जरूरी है। गुरु ने यह भी बताया कि हमें भोजन कम मात्रा में खाना चाहिए और अधिकतर फल और सब्जियां शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इनका पाचन समय कम होता है। उन्होंने फास्ट फूड जैसे पिज्जा और बर्गर के बारे में बताया कि ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। ऐसी चीजें पचाने में काफी समय लेती हैं, जिसके कारण शरीर में बैक्टीरिया कई बीमारियों का कारण बनते हैं। गुरु ने सलाह दी कि हमें अपने भोजन का समय निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई शाम को 8 बजे खाता है, तो उसे अगली सुबह 10 बजे ही खाना चाहिए। बार बार खाने से पहले वाला भोजन ठीक से नहीं पचता, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि जितना कम खा सकते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। गुरु ने आगे बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। जब ये दोष बिगड़ते हैं तो अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु ने चेतावनी दी कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया बाधित होती है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि जठर में भोजन ठीक से पच सके। जठर में एक अग्नि होती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। यदि हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो यह अग्नि बुझ जाती है। गुरु ने इन नियमों को अपनाने की उपयोगिता पर जोर दिया,
जिससे न केवल व्यक्ति स्वस्थ रह सके बल्कि युवा ऊर्जा बनाए रख सके। गुरु ने युवक को बताया कि खाना पेट में जठराग्नि की मदद से पचता है, जैसे रसोई में अग्नि खाना पकाती है। यदि खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लिया गया तो यह अग्नि बुझ जाएगी और पाचन प्रक्रिया रुक जाएगी। इसके परिणामस्वरूप खाना सही ढंग से नहीं पच पाएगा और सड़कर विष पैदा करेगा, जिससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होंगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी को पानी पीना है तो उसे खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, ताकि जठराग्नि ठीक से काम कर सके। गुरु ने बताया कि खाने के बाद फल का रस, दही या दूध पीना फायदेमंद होता है। उन्होंने सलाह दी कि हर बार पानी को घूंट-घूंट करके पीना चाहिए, क्योंकि यह मुंह की लार को पानी के साथ मिलाकर पेट में पहुंचाता है, जिससे एसिडिटी और अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है। पशु पक्षी भी इसी प्रकार पानी पीते हैं, इसलिए उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती। गुरु ने ठंडे पानी के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में चेतावनी दी। यदि कोई ठंडा पानी पीता है तो यह पेट और हृदय को ठंडा कर देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। उन्होंने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी पीने की सलाह दी। छठे नियम के अंतर्गत गुरु ने सभी प्रकार के नशे से दूर रहने की बात की। उन्होंने समझाया कि नशे की चीजें शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं, जैसे दीमक एक पेड़ को। उन्होंने युवक से कहा कि यदि वह इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक करे तो उसे अपने भीतर सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। गुरु ने उसकी ताजगी और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये नियम बताए और कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ चेहरे पर चमक भी आएगी। इसके बाद वो एक नई कहानी की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें एक नए युवक की यात्रा का उल्लेख था जो गुरु के पास पहुंचा था। युवक की समस्या सुनकर गुरु ने उसे बताया कि उसने अपने चेहरे को सुंदर बनाने के चक्कर में उसे और बिगाड़ लिया है। उन्होंने उसे यह समझाया कि असली सुंदरता आत्मा से झलकती है और बाहरी सौंदर्य के लिए बहुत सी चीजों का प्रयोग करना उसे नुकसान पहुंचा सकता है। गुरु ने युवक को 2 विशेष फेस पैक तैयार करने का सुझाव दिया, जो 1 दिन में असर दिखाएंगे और सप्ताह भर में उसके चेहरे पर निखार लाएंगे। इसके साथ ही गुरु ने इसे भी स्पष्ट किया कि केवल बाहरी उपचार से कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यक है कि वह अपने शरीर के अंदर भी स्वस्थ रखे। जैसे एक पेड़ को जड़ से खाद और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, ताकि त्वचा की चमक बनी रहे। उन्होंने बताया कि पाचन तंत्र का सही रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे खाद्य पदार्थों का सेवन करता है लेकिन उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, तो वह पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं करेगा, जिससे त्वचा पर उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। वे आगे कहते हैं कि शरीर के अंदर गंदगी या विषैले तत्व होने पर यह त्वचा पर प्रकट होता है, जैसे मुहासे या खुजली। अधिक पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड और स्वच्छ रहता है, जिससे ड्राइनेस और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। फिर उन्होंने उच्च मात्रा में फल, सब्जियों और जूस का सेवन करने की सलाह दी और 1 दिन केवल फलों का रस लेने की बातें बताईं। इससे पाचन तंत्र बेहतर होगा और त्वचा पर निखार आएगा। गुरु ने सलाह दी कि प्राकृतिक चीजों का सेवन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सीधे त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार अगर युवक इन नियमों का पालन करता है और अपने पाचन को ठीक रखता है, तो उसे न केवल उसके चेहरे पर निखार मिलेगा, बल्कि वह वृद्धावस्था में भी युवा नजर आएगा। गुरु ने युवक से कहा कि आपकी त्वचा में मेलानोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो सूर्य की किरणों से प्रभावित होती हैं। जब आप धूप में बहुत समय बिताते हैं, तो ये कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इससे आपकी त्वचा पर दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में धूप में निकलते समय।
उन्होंने बताया कि सूरज की किरणों के कारण पराबैंगनी यूवी विकिरण आपकी त्वचा की उम्र को तेज कर सकता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापे के निशान प्रकट होते हैं। गुरु ने बताया कि आपको दिन की शुरुआत ताजगी से करनी चाहिए और इसके लिए उचित समय पर जागना जरूरी है। सुबह का समय जीवन में सक्रियता लाने का होता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात की और कहा कि तनाव को प्रबंधित करने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक हैं। ये न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि शरीर को भी ऊर्जा से भर देते हैं। गुरु ने युवक को सलाह दी कि उसके जीवन में संतुलन होना चाहिए। दिन में व्यायाम के साथ साथ सही खानपान भी जरूरी है। संतुलित आहार से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि त्वचा की चमक भी बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक रूप से खुश रहने से भी उम्र छुपाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अच्छे चेहरे के लिए नियमित देखभाल की जरूरत होती है। नियमित रूप से फेशियल, स्क्रब और मॉइस्चराइजिंग से त्वचा का ख्याल रखना आवश्यक है। इसी तरह गुरु ने युवक को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सलाह दी। इससे न केवल उसकी त्वचा निखरेगी, बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार गुरु ने युवक को समझाया कि उम्र को रोकने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल नहीं, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुरु ने बताया कि मेलानिन आपकी त्वचा के रंग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हानिकारक सूर्य की किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। जब तेज धूप आपकी त्वचा पर पड़ती है, खासकर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तब यह आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रंग सांवला होना शुरू हो जाता है और आंतरिक त्वचा की परतें भी प्रभावित होती हैं। गुरु ने युवक को सलाह दी कि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए आलू बुखारा के पत्ते का उपयोग करें। उसे चेहरे पर मालिश करने के लिए इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा पर एक सुरक्षा लेयर बनाएगा। फिर उन्होंने 2 जादुई फेस पैक्स के बारे में बताया जो त्वचा की सुंदरता और निखार बढ़ाने में मदद करेंगे। पहला फेस पैक बनाने के लिए युवक को 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन लेना होगा। उसमें कच्चा दूध मिलाना है जब तक एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए और 2 चुटकी हल्दी डालनी है। इस पैक को चेहरे पर मसाज करते हुए लगाना है, जिससे रक्त संचार बढ़ेगा और मृत कोशिकाएं निकल जाएंगी। इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़कर धोना है, बिना साबुन या फेस वॉश का उपयोग किए। रात को सोने से पहले युवक को दूध की मलाई लगानी चाहिए, जो त्वचा को मॉइस्चराइज करेगी और रूखापन दूर करेगी। दूसरी फेस पैक के लिए उसे शहद, नींबू, पपीता और मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता होगी। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को जवान बनाए रखते हैं, वहीं नींबू में विटामिन सी है जो रंग को निखारता है। पपीता प्राकृतिक एंजाइम के कारण मृत कोशिकाओं को हटाता है और मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गंदगी और अतिरिक्त तेल को निकालती है। गुरु ने बताया कि इस फेस पैक को बनाने के लिए पपीते का टुकड़ा लेकर उसका पेस्ट बनाना है, फिर उसमें शहद, नींबू का रस और मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। इसे लगाने से पहले चेहरे को साफ करना है और 20 से 30 मिनट तक लगाने के बाद गुनगुने पानी से धो लेना है। इस प्रकार ये उपाय न केवल त्वचा की उम्र को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि उसे जवां और चमकदार बनाएंगे। गुरु ने युवक को बताया कि फेस पैक को लगाने के बाद त्वचा पर एक नई चमक आएगी, जो न तो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से मिलती है और न ही फेशियल से। वे यह भी समझाते हैं कि हमारी त्वचा बहुत कोमल होती है, इसलिए इसमें कोई केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर हो सकती हैं। प्रकृति से प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करना सबसे सही है,
क्योंकि यह त्वचा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। गुरु ने युवक से कहा कि उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए और 20 दिनों के बाद अपने अनुभव साझा करने चाहिए। बहुत से लोगों ने इन उपायों का पालन किया है और उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं, जिससे उनकी कई समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरु ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रयोग केवल 15 से 20 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि इसे साल भर निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार की प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने युवक से निवेदन किया कि यह कहानी अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। गुरु की उम्मीद थी कि इस कहानी को सुनने से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उन्होंने युवक को उत्साहित किया कि इस वीडियो से मिली सीख को साझा करें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें तथा धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में उन्होंने सभी की भलाई की कामना की और नमो बुद्धाय का संदेश दिया।